7 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से वैसे ही बढ़ी हुई है जैसे हर बार मऊ में देखने को मिलता है। मऊ से सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, उनकी पार्टी से यहाँ जिन्हें टिकट मिला है वो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, अब्बास अंसारी। वो अभी हमारे साथ हैं। अब्बास, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके जो विरोधी हैं वो बार बार जहां जा रहे हैं वो एक ही नारा दे रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि बुलडोजर की रिपेयरिंग हो गई है। 10 मार्च को अब्बास को बताएंगे। ये विरोधी मेरे नहीं, जनता के विरोधी हैं। आप बताइए ना, लोकतांत्रिक कुर्सी पर बैठ, लोकतंत्र के पर्व को जीत करके, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके, संविधान की शपथ लेकर बैठा हुआ व्यक्ति अगर जनता को बुलडोजर की धमकी दे तो ये कितनी गलत बात है, शर्म आती है। यहाँ से आपके पिता बहुत लंबे वक्त से अब तक वो विधायक हैं, अब आपको ये जिम्मेदारी मिली है, तो आपके ऊपर कोई एक राजनीतिक प्रेशर लग रहा है कि अपने पिता की विरासत को बचाना है, अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना है, क्योंकि इससे पहले पिछले चुनाव में आपको हार मिली थी घोसी से? देखिए, ये लोकतंत्र का पर्व है और जब संविधान बना था और लागू हुआ था उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि अब माँ बाप के पेट से नहीं, जनता की वोट से नेता पैदा होगा। और जनता के बीच में हूँ और मैं भी उसी लड़ाई में हूँ जिसमें सारे हैं, और निश्चिंत हूँ कि जनता का आशीर्वाद और प्यार मिलेगा। और अपनी आवाज बनाकर जिस तरीके से विधायक मुख्तार अंसारी को पिछले 25 सालों से जनता प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज रही है, उसी तरीके से जनता अपनी आशीर्वाद देकर के हमें भी भेजेगी। इतने लंबे वक्त से आपके पिता यहाँ, आपके पिता का एक गढ़ माना जाता है, इतने दिन तक वो विधायक रहे अलग अलग जगह में। मऊ में आज मैं अलग अलग जगह पर लोगों से बात कर रहा था तो कहीं सड़कें टूटी हुई है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं लोगों को शौचालय की समस्या है। तो इतने दिन विधायक आपके पिता रहे, उसके बाद भी लोगों की परेशानी है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए, ऐसा कोई गांव नहीं होगा यहाँ पर जहाँ की कोई भी समस्या ना हो जिसका समाधान ना हो, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो एक विधायक के बस के नहीं है। विधायक अपनी निधि का इस्तेमाल सिर्फ एक लिमिटेड जगहों पर कर सकता है। 1 करोड़ रुपए की निधि आती है, अगर 100 मीटर भी सड़क बनवाएंगे तो पूरे साल भर की निधि उस 100 मीटर में खत्म हो जाएगी। अभी हम जहाँ बात कर रहे हैं, आप भी उसी सड़क से आए हैं जिस सड़क से हम आए हैं। आप देखे होंगे कि कितनी बुरी स्थिति। हमने एस्टीमेट बनवाया था तो करीब 4.5 करोड़ का एस्टीमेट है। अब 4.5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट में पूरे 5 साल की विधानसभा की निधि निकल जाएगी। तो जिनके घरों में हमें हैंडपंप लगवाना है वो कहाँ से आएगा? जिनके गरीबों को इलाज के लिए पैसा देना है वो कहाँ से आएगा? आप लोगों के बीच है की लाइटें लगवानी है, पोल लगवानी है, ट्रांसफार्मर लगवाने है, वो कहाँ से आएगा? देखिए, बिना सत्ता के समर्थन। अब्बास एक मिनट अब्बास एक मिनट, हमारी बात रोक ली। देखिए, आप चुप करा देंगे हमें तो ऐसा मामला नहीं चलेगा। नहीं, मैं आपको चुप नहीं कराऊंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। सत्ता के समर्थन के कुछ विकास कार्य नहीं हो सकते। जैसे हमारी यहाँ पर रतनपुरा में आप खड़े हैं तो यहाँ पहसा वाली एक रोड है, बड़ी रोड है, बहुत चौड़ी और करीब 20-22 किलोमीटर की रोड है। ये रोड तभी बन पाएगी जब सत्ता चाहेगी। 12 बार आवेदन किया है, 12 बार इस 5 साल में। अब्बास, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपने पिता के किन 5 कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप मुझ पर भी भरोसा करिए, मेरे पिता ने जो किया वो किया, अब मैं करूंगा। मैं अपने पिता के हर उस काम को लेकर के जा रहा हूँ। 5 काम आप कह रहे हैं, मैं 500 काम गिना दूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। इस क्षेत्र में आज जितने भी हैंडपंप गड़े हुए हैं जिससे हमारे गरीब मजदूर पानी पी रहे हैं, वो मेरे पिता के लगाए हुए हैं। ये जहां जहां आप देख रहे हैं जो बिजली के तार जा रहे हैं ना, ये सारे मेरे पिता के लगाए हुए हैं। जितने ट्यूबवेल देख रहे हैं आप गड़े हुए हैं, ये सारे मेरे पिता के लगाए हुए हैं। ये और इसके सिवा आप जाइए मऊ नगर पालिका क्षेत्र में, तो मऊ नगर पालिका क्षेत्र में आज बुनकरों के जो सबसे बड़ी दिक्कत थी बिजली, जिसको हमने समाधान किया, वरना शॉर्ट सर्किट हुआ करता था, बिजली क्या कम आया करती थी, लो वोल्टेज रहा करता था। उसके सिवा यहाँ सबसे बड़ी सामंतवादी लोग यहाँ के गरीबों को चैन से जीने नहीं देते थे, उनको लगाम लगाई गई है। ऐसे इतने काम है भैया, इतने काम है। 25 साल जनता ने 25 साल अपना आशीर्वाद दिया है।